खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा के पहले चरण में आज 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। पहले चरण में 1625 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें पुरुष उम्मीदवार 1491 है और महिला उम्मीदवार 134 है। जिन 102 सीटों पर आज वोटिंग होगी उनमें अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें, असम की 5 सीटें, बिहार की 4 सीटें, छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा, तो वहीं मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5 और मणिपुर की 2 और मेघालय की भी 2 सीट पर वोट कास्ट किए जाएंगे। मिजोरम की 1 सीट पर आज लोकतंत्र का ये महापर्व मनेगा। नागालैंड की 1 सीट, राजस्थान की 12 सीट्स और सिक्किम की 1 सीट पर वोटिंग होगी। तो वहीं अगर साउथ इंडिया की बात करें, तमिलनाडु में भी 39 सीटों पर वोटिंग होगी। त्रिपुरा की 1 सीट पर, उत्तर प्रदेश के 8 और उत्तराखंड की 5 सीटों के साथ साथ पश्चिम बंगाल की 3 सीट्स पर भी वोटिंग होगी। और एक बड़ा अपडेट आपको ये भी दे देते हैं कि मतदान की प्रक्रिया अब शुरू भी हो गई है और कतारों में लगने की प्रक्रिया भी देखिए। मतदाता जो है पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं, जो भी उनके एरिया में पोलिंग स्टेशन पड़ते हैं, जहां उनका वोट कास्ट करने को लेकर नंबर पड़ा है, वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं। और पुरुष मतदाता भी हैं, महिला मतदाता भी पहुंच रही है, बुजुर्गों से लेकर कुछ नए वोटर्स भी देखिए अब होंगे जो वोट कास्ट करने के लिए इस बार अपना पहला मतदान करते हुए नजर आने वाले हैं। और तमाम कैंडिडेट्स भी, नेता भी, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, नागपुर में भी देखिए आज वोट होना है और वोट कास्ट करने के लिए देखिए वो पहुंच चुके हैं और वो जो चिन्ह होता है उन्होंने वोट भी कास्ट कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मतदान करने के बाद देखिए जो उंगली पर स्याही लगाई जाती है वो तस्वीरों में दिखाकर संदेश देने की एक कोशिश कि सभी लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और पहुंचना चाहिए वोट करने के लिए, क्योंकि ये हमारा सिर्फ अधिकार नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने देश की सरकार को चुने, हम अपने प्रतिनिधित्व को चुने। उस बेसिस पर जिन मुद्दों के तहत राजनीतिक पार्टियां, तमाम नेता, तमाम दल जनता के बीच में जाते हैं, वादे करते हैं, उस बेसिस पर अपने सरकार को चुनना ये एक नागरिक की जिम्मेदारी भी होती है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं पोलिंग स्टेशंस के अंदर की। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, साउथ इंडिया की ये तस्वीरें देखिए नजर आ रही है। वेशभूषा से वैसे ही प्रतीत हो रहा है, जहां पर तमाम वोटर्स पहुंच रहे हैं और नेतागण भी पहुंच रहे हैं आज अपने अपने एरियाज में, जहां पर आज 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहां 12 राजस्थान में लोकसभा सीट पर जहां वोट पड़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में 1 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र में 5 लोकसभा सीटों पर वोट कास्ट करने के लिए वोटर्स पहुंचे हैं। लोकसभा के पहले चरण में 102 सीटों पर लोकतंत्र का ये महापर्व जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बिहार में 4 सीटों पर आज मतदान होना है। आहे आणि आपला अधिकार सुद्धा आहे। मतदानाने येत्या 5 वर्षाकरता आपण आपल्या देशाचं भाग्य निर्धारित करतो आणि म्हणून प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे। 100% मतदार मतदानात आले पाहिजे। म्हणून आज पहिलं काम जे मी केलं उठल्यावर ते मी मतदान केले। सर आज नसतात तो देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अभी आप सुन रहे थे, वो लोगों से वोट करने की भी अपील कर रहे थे। और एक संदेश देखिए सभी देशवासियों के लिए होता है जिस दिन वोटिंग होती है, खास करके लोकसभा इलेक्शंस 5 साल में एक बार अपने देश के केंद्र सरकार को चुनने का मौका आपको मिलता है। तो ऐसे में सभी दलों द्वारा, नेताओं द्वारा भी लोगों से ये अपील की जाती है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने प्रतिनिधित्व को आप खुद चुनिए, उनके विजन को देखते हुए, उनके मुद्दों को देखते हुए। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं पीछे ताम्रम देखिए, इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है। और सभी नेता सुबह देखे पहुंच रहे हैं अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर, जहां पर उनका वोट पड़ना है और वहां से वोट कास्ट करके वो बाहर निकल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान
19 अप्रैल जिस तारीख का इंतजार था, हर राजनीति से इत्तेफाक रखने वाले व्यक्ति को उसकी शुरुआत हो चुकी है। 21 राज्यों की कुल 102 सीटें हैं जिस पर आज वोटिंग हो रही है। कुल 1625 प्रत्याशी है जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होने वाला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। इस चरण में मतदाता चुनावी मैदान में उतरे 1600 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज करेंगे। बड़े बड़े नेता, स्पेशली जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो तो पहले मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं। और देखिए, तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। अब हम आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं। उधमपुर से रजत वोरा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे उधमपुर का रुख कर लेते हैं। रजत, किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? पोलिंग स्टेशंस पर मतदाता पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह से ही लगातार जो पोलिंग स्टेशन पर जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। यहाँ तस्वीरें वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखा रहे हैं और सुबह से ही काफ़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर वोटर्स की पहुँच रही है। पहले वोटर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने भी वोट कास्ट किया, इनसे बातचीत करेंगे। सर, वोट कास्ट कर आए हैं, आपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया, क्या कहना चाहेंगे? यही कि वोट इसलिए डाला कि कम से कम हिंदुस्तान का कोई विकास हो, तरक्की हो। काफ़ी देर से यहाँ गवर्नर राज लागू था, कोई काम नहीं हुए, मुलाजम काम नहीं करते थे। अभी यहाँ के लोकल कोई खड़े हुए हैं एमपी वगैरह, तो हमने वोट इसलिए डाला कि शायद हमारी बात सुने, गलियाँ नालियाँ, पानी, बिजली वगैरह का इंतजाम अच्छी तरह से हो। जिंदगी मुश्किल होती जा रही है जैसे जैसे। हम देख रहे थे रात से ही काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, अभी भी काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो चल रही थी, बट आप बावजूद इसके किसी परेशानी के आप यहाँ पहुँचे? जी सर, जज्बा है ये कि हिंदुस्तान हमारा तरक्की करे और दुनिया का नंबर 1 देश, पहला देश बने। कि जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था वो अभी थोड़ा महसूस कर रहे हैं कि शायद ये कुछ तरक्की करके आगे बढ़े और हिंदुस्तान का पूरे देश में नाम हो इसका। इसलिए हमने से क्या अपील करेंगे सभी वोटर से? अब यही वो अपील करेंगे कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए और आइए, चाहे बरखा हो, आंधी तूफान हो, आइए वोट डालिए। वोट डालना आपका हक है। इसी से हिंदुस्तान का वो जो तरक्की होगी, इसी से विकास होगा, इसी से नौकरियां मिलेंगी। बाद में पछताना और बाद में बातें करना ये फजूल की बात है। आपने अपना वोट ही नहीं डाला तो आप किस पे इल्जाम लगाएंगे कि वो कुछ नहीं किया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही और साफ तौर पर जिस तरह से यहाँ से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कठुआ में हम मौजूद हैं, उधमपुर कठुआ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहाँ पर लगातार सुबह से ही वोटर जो है वो पहुँच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और बावजूद इसके यहाँ की बाहर की भी थोड़ी तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि कल रात से ही लगातार यहाँ पर भारी बारिश जो है वो पूरे जम्मू में हो रही है, बट बावजूद इसके जो उत्साह है वोटर्स का वो कम नहीं हो रहा। जो उत्साह है कि हम अपने प्रतिनिधित्व को चुने, अपने प्रतिनिधि को चुने, अपने पसंदीदा जो कैंडिडेट है उसे चुने, उसे वोट दें और अपने जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा उसका इस्तेमाल कर हम अपना जो कैंडिडेट है वो चुनकर अपने देश के विकास में जो है वो योगदान दें। इसलिए आपने सुना कि वोटर भी कितने उत्साहित हैं। बिल्कुल रजत, आपके पास में वापस लौटूंगी, आप और भी तस्वीरें दिखाइएगा। अब हम सीधे आपको गया लिए चलते हैं। वहां से हमारे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। प्रशांत, गया में किस तरह का माहौल, क्या मुद्दे वोटर्स के नजर आ रहे हैं, और पोलिंग स्टेशन की भी जरा तस्वीरें दिखा दीजिएगा, वहां पर कैसी व्यवस्था है? देखिए, जो गया लोकसभा सीट है यह पूरा अति नक्सल प्रभावित इलाका है, जिसमें बोधगया के इलाका है। हम वहीं हैं अभी और आपको दिखाते हैं ये पोलिंग स्टेशन है हमारा। सुरक्षा भी आपको दिखाते हैं और जो वोटर्स कतार में है वो भी दिखाते हैं आपको। साथ में महिलाएं लगातार जो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए जो फर्स्ट महिलाएं आई थी वो पोल कर चुकी हैं। कुछ महिलाएं जो अभी जस्ट पोल करके आई हैं, हम उनसे बात करते हैं आपको कि थोड़ा आपसे बात करेंगे, थोड़ा खड़े हो जाइए। ये बताइए कि आज इतना सवेरे आकर के आप, मैं देख रहा था कि लगभग वोटिंग से पहले ही आके आप यहाँ खड़ी हो गई थी, क्या वजह? सर, वजह तो बहुत है। एक तो पहले मतदान करना ज़रूरी है, दूसरा गर्मी का समय है, तो जितनी जल्दी आप वोट कर लीजिए उतना ज़्यादा बेहतर है। और ये बताइए कि गया के लोग इस बार किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? सर, विकास के मुद्दे पर और शिक्षा के मुद्दे पर। अभी तो देखिए, यहाँ के जो वोटर हैं, एक ओल्ड लेडी, ये भी वोट कर चुकी हैं। आपने वोट कर लिया?
जी कर लिए। किस मुद्दे पर वोट किया आपने? हम ये नहीं पूछेंगे कि आपने किसको वोट किया, लेकिन ये बताइए कि किस मुद्दे पर किया। वो जहाँ हमको खुशी पड़ता है वही हम वोट दिए हैं, जिससे हम खुश हैं उन्हीं को वोट किए हैं, बता नहीं सकते। देखिए आपको दूसरी तरफ मैं पुरुषों की एक कतार जो वोटर्स हैं उनको दिखा दें। यहाँ सारे लोग सुबह से इंतजार में हैं। अभी महिलाओं का लगता है कि बारी बारी हो रहा है पुल, क्या या आप लोग का बारी बारी से हो रहा है? एक महिला एक पुरुष का हो रहा है। आप तो बहुत सुबह से आके कतार में खड़े हो गए थे जी। क्या मतदान जो है बड़ा काम, पहले मतदान तब दूसरा काम? जी, पहले मतदान फिर दूसरा काम। ये देख लीजिए यहाँ जितने, आप बताइए जी। मतदान देने के बाद तो तुम शुरू हो जाएंगे ना, सबसे पहला काम तो यही है। सबसे पहला काम है, एकदम पहला काम है, ये तो अधिकार है हमारा ना अच्छा बुरा का। देखिए यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका सीधे कहना है कि जो वोटिंग का जो राइट है, जो मतदान है, जो उसका अधिकार है, वो सबसे बड़ा काम है। कोई भी दूसरा काम बाद में होगा, पहले वोटिंग का काम होगा। और इसीलिए गया में खास करके जो बोध गया का ये प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय का बूथ है, यहाँ लगभग 6:15 बजे से वोटर्स आने शुरू हो गए थे। वोटर्स कतार में खड़े हो गए थे और आप देखिए कि बारी बारी से वोटर यहाँ अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं और महिलाएं भी अब वे अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। आप लोग यहीं के वोटर हैं और पहला वोट कर रहे हैं क्या आप? नहीं, कर चुके हैं। पहले कर लिया। बहुत सवेरे आ गए पोल कर रहे हैं? हाँ, पहले आ गए। गर्मी की वजह से या मतदान करना है इसलिए? दोनों चीज। आप बताइए। जी, गर्मी की वजह कर आ गए। गर्मी की वजह से? जी, सुबह। बेटा आप पहली बार पोल कर रहे हो? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार है जी। आप? हम भी बहुत बार क्या किए। तो मतदान कितना बड़ा राइट है आपके पास? कितना बड़ा अधिकार है ये? जब होगा तभी, है ना जी। देखिए ये जो जितनी महिलाएं हैं अब तक लगभग यहाँ पर 6 से 7 महिलाएं वोट कर चुकी हैं। देखिए ओल्ड लेडी भी अभी पोल करके आई हैं और ये सारे लोग इसलिए सुबह करते हैं कि आपको बता दें कि गया खास करके बिहार का वो इलाका है जहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और यहाँ का टेम्परेचर अभी एक दिन पहले तक 42 डिग्री था और आज भी ये उम्मीद की जा रही है, जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि पूरे गया को बहुत भीषण गर्मी, लू चलेगा यहाँ पर। इसलिए लोग चाहते भी हैं कि सबसे पहले मतदान कर लें और मतदान के बाद ही कोई दूसरा काम करें। और